आप कोई जॉब कर रहे हो और जॉब की आपकी शिफ्ट है 8 से 3 या 9 से 5 या फिर 10 से 6, जो भी आपकी शिफ्ट है 7-8 घंटे की जो भी शिफ्ट होती है, सबकी थोड़ा अलग अलग होती है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में वर्किंग हो, कौन से प्रोफेशन में हो आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको प्रोडक्टिविटी शो करनी है। अब ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट तो एक ही होता है कि ठीक है, जो भी मैं काम पर जा रहा हूँ और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उनके लिए काम करके, बस उसके बाद तो फिर मेरा टाइम है और ये एन्जॉय करने का टाइम है, क्योंकि जितना काम मैंने करना था कर लिया। बट क्या ये माइंडसेट सही है? मेरे हिसाब से तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी आप अभी काम करके आए हो 7-8 घंटे की शिफ्ट अपनी जॉब पर, वो काम आपने अपने लिए थोड़ी किया है, वो काम तो आपने किसी दूसरे के लिए किया है और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितने की मिलने चाहिए। तो जो फ्रीडम आपको लाइफ में चाहिए वो वहाँ से तो मिलेगी नहीं जहाँ पर आप 7-8 घंटा काम कर रहे हो। एक एवरेज माइंडसेट क्या कहता है कि ठीक है, अब तो मेरी जॉब का टाइम ख़त्म हो गया, 5 बज गए, इसके बाद का समय मेरा है। अब मैं रील्स स्क्रॉल करूँगा, यारों दोस्तों के साथ जाऊँगा, पार्टी करूँगा, या फिर मूवीज़ देखने जाऊँगा, या फिर वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दूँगा। तो ये माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले जा रहा। इस माइंडसेट से आप वहीं रुके हो जहाँ पर अभी आप हो, और आप पूरी लाइफ भी इस तरह से चलते रहोगे तब भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो मैच्योर मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनको लाइफ में रियल फ्रीडम चाहिए, जॉब सभी करते हैं। अगर हमारा बैकग्राउंड एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं हम, तो सभी जॉब से शुरुआत करते हैं, सभी के सभी। अब बात आती है कि कुछ लोग निकल जाते हैं उस रैट रेस से और कुछ उसमें फंसे रह जाते हैं अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से, अपने रूटीन से। बस वो रूटीन ही फॉलो नहीं हो पाता। अब मैं अपने लिए कैसा सोचता हूँ कि ठीक है भाई, मेरी अगर शिफ्ट 3 बजे तक की है, 9 से 3, 8 से 2 या 10 से 5, जो भी मेरी शिफ्ट है 7-8 घंटे की, उसके बाद का समय मेरा समय है, मेरी फ्रीडम का समय है। अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं उसे अपनी फ्रीडम के लिए इस्तेमाल कर लूँ, या फिर मैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लूँ, मौज मस्ती करने के लिए इस्तेमाल कर लूँ। और बीच बीच में जो हमें संडे मिलते हैं, या किसी किन्हीं के ऑफिस तो इतने अच्छे होते हैं कि उनको सैटरडे में भी छुट्टी मिलती है, तो ये टाइम जो होता है आपका, ये हॉलीडेज़ का, छुट्टियों का, ये आपका ही समय होता है और आपकी फ्रीडम का समय होता है। क्योंकि आपकी फ्रीडम का समय तब स्टार्ट होता है जब आप घर पर आ जाते हो, जब आपके ऑफिस बंद हो जाते हैं, तब आपकी फ्रीडम का समय स्टार्ट होता है। नाउ चॉइस इज़ योर्स कि आप फ्रीडम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो या फिर एक स्लेव बने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका रूटीन ये है कि बस एंजॉय करूँगा, एंटरटेनमेंट करूँगा, गप्पे लड़ाऊँगा, इधर उधर घूमने जाऊँगा, तो फिर आप वही करते रहोगे जो अभी आप कर रहे हो। बट अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है तो आपको उस समय को इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर एक इंसान को इतना माइंडसेट नहीं होता है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे मुझे ठीक करना है चीज़ों को, तो आप उस समय को अपने लिए यूटिलाइज़ करोगे फॉर ग्रोथ। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जब आप अपने लिए रियल फ्रीडम क्रिएट करोगे। तो अपने आप को इस टाइम में प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप खुद से एक क्वेश्चन करो कि इस समय में मैं अगर कोई भी 1 या 2 काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ तो वो क्या होगा, जो मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम क्रिएट करके दे, या फिर मैं कहीं ना कहीं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाऊँ। क्योंकि हम कई बार मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये सोच लाना ही ज़रूरी है कि आपको वो टाइम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी फ्रीडम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी ये स्टेप आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तब अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि मैं अपने इस टाइम को 1 या 2 ऐसी चीज़ों को करने में स्पेंड करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत तरह के काम होते हैं, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, और हम ज़्यादातर छोटे छोटे कामों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिस दिन भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं अपने आप से एक क्वेश्चन करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा 3 काम और मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। आज मैं ऐसे 3 काम कौन से करूँगा जिस पर मैं बहुत पूरे फोकस के साथ काम करूँगा। वो ढंग के काम होने चाहिए, कुछ भी 2 या 3 ऐसे काम हो कि अगर मैं उनको ढंग से कर लूँ, बहुत अच्छे से कर लूँ, तो शायद मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाएगा। और बाकी चाहे हो या ना हो,
अगर वो बाकी हो जाए छोटे मोटे काम तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी हुए तो उनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हो सकता है कि मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ पे काम करना हो, वो हो सकता है कि कोई अच्छी लर्निंग हो, वो हो सकता है किसी अच्छी बुक को पढ़ना। अगर मैं थोड़ा सा लेज़ी हो रहा हूँ या मेरा मन नहीं है आज करने का, तो मैं फिर रीडिंग करता हूँ या कुछ सीखता हूँ नया। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ जब मुझे कभी भी छुट्टी का समय मिलता है या कभी भी मुझे ऑफ़ मिलता है, डे ऑफ़ मिलता है, या अपने काम के समय के बाद जो भी समय मुझे मिलता है उसमें आपको वही काम करने हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको लाइफ में बहुत प्रोडक्टिविटी दिलाने वाले हैं। और यही काम, ये 2-3 काम जो आप कर रहे हो ना, इस पर लगातार फोकस करके आप काम को करते चले जाओ और यही चीज़ें आपको फ्रीडम दिला देगी। जिस 7-8 घंटे के लिए अभी आप किन्हीं दूसरों के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है जिसको आप बहुत ही कम पैसों में ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप ये बात समझ जाओ कि ठीक है, अगर मैं इस समय को अपना बना लूँ, और वो तब बना पाओगे एटलीस्ट अगर तुम्हें इतनी इनकम वहाँ से जनरेट होने लगे जहाँ अभी आप काम कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में, और अगर आपको 15,000 भी अपने घर से किसी काम को करने में मिलने लगे जिस पर आप सिर्फ 2-3 घंटा काम कर रहे हो, ज़्यादा नहीं बस, तो जो आप 4-5 घंटा स्पेंड कर रहे हो, मतलब सॉरी, जो आप एक्स्ट्रा 4-5 घंटा जो स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है और 2-3 घंटा आप उस काम को करके 15,000 की इनकम जनरेट कर रहे हो, वो आपको 8 घंटा काम करा के और तब आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं। और जबकि आपका आना जाने में टाइम लगना, पैसे लगना आने जाने में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जब आप जहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो 8 घंटे की शिफ्ट ज़रूरी नहीं है, कई बार 9 घंटा 10 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि जो आने जाने का समय है वो भी तो लगता है और फिर आने जाने में जो पैसा है वो लग रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि हम अपना टाइम भी दे रहे हैं और अपना पैसा भी दे रहे हैं, और उसके बदले में हमें बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। शुरुआत जॉब से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको खूब है, तो फिर तो आपके लिए वीडियो ही नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। ये तो उनके लिए कि जो लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से हम जॉब से ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ना तो इतना आइडिया होता है कि बिज़नेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है, और ना इतनी कोई जमा पूंजी होती है, कोई पैसा होता है कि भाई किसी स्टार्टअप में लगा दें। तो हम सब जॉब से स्टार्ट करते हैं। बट गलती आपकी नहीं है कि अगर आप जॉब में हो, गलती पर आप तब हो जब आप उस जॉब में ही रहते हो, क्योंकि फ्रीडम लेना हर कोई नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहते? क्योंकि काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर्स, उनसे अलग काम करना पड़ेगा जो आप ऑफिस में करके आ रहे हो। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या आप रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए उस समय को, जहां आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में समय गुजार सको। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 साल में फ्रीडम मिल जाए, करते रहो, पहले चीज़ों को सीखो, इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जब आप चीज़ों को सीखना शुरू कर दोगे, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, 1 साल में रिज़ल्ट नहीं मिले तो हो सकता है दूसरी साल में मिल जाए, दूसरी साल में नहीं मिले तो तीसरी साल में मिल जाएंगे, मिलेंगे ज़रूर। कंसिस्टेंट रहना है एक ही काम पर। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप आजकल के टाइम में तो आप फ्री में सीख के कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर फ्री मिल रही है। वो समय था एक जब कोर्स ही ख़रीदने पड़ते थे, मतलब मेंटोर्स के पास ही जाकर सीखना पड़ता था। आजकल तो आप ऑनलाइन सीख करके स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब स्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता, बट स्किल डेवलप करने में टाइम लग सकता है, और यूट्यूब के बारे में चीज़ों को सीखने में समय लग सकता है। तो क्या आप उस समय को देने के लिए, उस मेहनत को करने के लिए विलिंग हो? आर यू कमिटेड? अगर नहीं तो फिर चाहे आप पेड कोर्सेज़ ख़रीद लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आप जीरो से शुरू नहीं कर सकते, अगर आप पैसे के बिना नहीं शुरू कर सकते, तो आप पैसे के साथ भी शुरू नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको ये तो दिखाना होगा कि भाई पैसे के बिना मैं सीखने के लिए तो इच्छुक हूँ। और आप ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता। एक पॉडकास्ट शुरू कर देना, या ई बुक राइटिंग करना, ई बुक राइट करके सेल करना,
या फिर हो सकता है कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, इनका कोई पैसा नहीं लगता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप भी अपनी लाइफ में फ्रीडम को पाना चाहते हो, फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हो, तो अपने उस समय को इस्तेमाल करना सीखो जो आप जॉब के बाद जो आपको मिलता है, जो आपका समय है। अब आप उसे अगर एंटरटेन में खर्च कर रहे हो तो वो आपका नहीं है, वो बस एंटरटेन का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।